दोस्तों, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जी हाँ, साफ, जो 7 कंट्रीज में फुटबॉल को साफ कर रहा है। आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि 24 मई को एक कांग्रेस मीटिंग थी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की। एंड उस कांग्रेस मीटिंग में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, बहुत बेहतरीन स्टेप्स लेने का डिस्कस किया गया है। कुछ चीज़ों को ये साल से ही वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसा डिस्कस किया गया है। तो ये चीज़ें क्या है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक नया टूर्नामेंट आने वाला है फॉर वुमेन्स क्लब एंड ऑल्सो मेंस क्लब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ऑल्सो एक स्कूल चैंपियनशिप यहाँ पे लॉन्च की जाने वाली है। फर्स्ट एवर फुटसल लीग भी जो है लॉन्च करने वाला है। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ऑफ कोर्स यस। जो दूसरी न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग फहाद तिमूरी। जी हाँ, फहाद तिमूरी विल बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू साइन विद द डच क्लब। ये कौन सा क्लब है और ये कौन सी लीग में खेलता है एंड फहाद तिमूरी को कितने चांसेस है टू प्ले इन दिस लीग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जरूर। ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन एंड द न्यू स्ट्रैटेजीज टू ब्रिंग इन प्लेयर्स फॉर द अपकमिंग एशियन क्वालिफायर्स। तो भाई सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो भाई 1 सेकंड लगता है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो एट द एंड ऑफ द वीडियो डू पुट अ कमेंट डाउन बिलो। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फहाद तिमूरी के बारे में। तो भाई हम सबको पता है कि हम लोग कितने बार बोलते हैं कि भाई हमारे इंडियन प्लेयर्स जो है ना, दे शुड गो आउट एंड प्ले इन यूरोप। अब्रॉड लीग्स में उनको खेलना चाहिए, प्रॉपर तरीके का एक्सपोजर मिलेगा, सही अपॉर्चुनिटीज को उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, ना कि बस इंडियन सुपर लीग में स्टैग्नेंट होके बेंच पे बैठना चाहिए। तो फहाद तिमूर एक ऐसा प्लेयर है जिसने थोड़े महीने पहले हमने वो न्यूज़ को कवर किया था जहां पे उन्होंने एक 5th डिवीजन 5th टायर स्पेनिश क्लब के साथ में साइन किया था। जी हाँ, सीला एफसी के साथ में वो प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे, कुछ इनिशियल मैचेस भी वो खेले एंड अभी उन्होंने फिर से एक ट्रायल दिया है विथ अ डच क्लब एंड वहां पे उन्होंने एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया टू प्ले विद द सेकेंड टीम यानी रिजर्व टीम। अंडर 23 की टीम है। अभी फिलहाल फहाद तमूरी वापस आएंगे कोलकाता, वहां पे ट्रेन करेंगे, अपने आप को फिट करेंगे एंड वापस फ्लाई करेंगे टू नीदरलैंड्स टू प्ले इन दिस अंडर 23 रिजर्व लीग। तो भाई अगर ये फर्स्ट टीम ब्रेक इन करते हैं तो ही माइट बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू फीचर इन द डच प्रोफेशनल लीग। दैट्स अ एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट इन माय ओपिनियन एंड फ्यूचर। भाई देखो, ऐसा बंदा जो हार्डवर्क करने के लिए पीछे नहीं हटता ना, उसके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। एंड ऊपर से इफ यू टॉक अबाउट फहाद तिमूरी, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन है इस बंदे का। इंडियन नेशनल टीम में भी आपको बहुत जल्द ये बंदा दिख सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट साफ। तो भाई साफ थोड़े से रिफॉर्म ला रहा है, ये साल से ही उन्होंने इंप्लीमेंट करने का सोचा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साफ ने कौन से नए लीग्स को जो है इंप्लीमेंट करने का सोचा है। तो दोस्तों, फुटसल लीग विल बी द टॉप प्रायोरिटी एंड हो सकता है ये साल एंड तक या नेक्स्ट ईयर स्टार्ट, मतलब जैन फेब में जो है आपको एक नई लीग फुटसल लीग दिख सकती है। उसके बाद में उन्होंने मेंस क्लब कंपटीशन के बारे में भी बात किया है। तो भाई डिटेल बताऊं तो मैं, अगर मेंस कंपटीशन ये साल होने वाला था बट उसको फिर से पोस्टपोन किया गया है और ये जो मेन क्लब्स कंपटीशन है इसको फुल कैलेंडर ईयर में खेला जाएगा, यानी इट विल बी सेम हैज एएफसी चैंपियंस लीग एलीट या फिर एएफसी चैंपियंस लीग 2 आप बोल लो, या फिर आप यूरोपियन फुटबॉल देखते हो तो वहाँ पे जैसे यूसीएल होता है, आपकी यूरोपा लीग होती है, वैसे यहाँ पे साफ चैंपियनशिप होने वाली है पूरे साल में। एएफसी के साथ में बात होने वाली है इनकी एंड एएफसी का जो कैलेंडर है उसको एडजस्टमेंट करके एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जाएगा टू अकोमोडेट द टीम्स। इसका क्या क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वगैरह ये आपको 2-3 महीने में पता चल जाएगा। दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस लीग टू ब्रिंग इन द राइट स्पॉन्सर्स एंड व्यूवरशिप। तो यार दोस्तों देखो, मेंस का तो पता नहीं बट वुमेन्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है क्योंकि वुमेन्स चैंपियनशिप ये साल होने वाली है। जी हाँ, वुमेन्स चैंपियनशिप ये साल नवंबर में काठमांडू नेपाल में होने वाली है। 5 नेशंस ही पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे इंडिया हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया एंड नेपाल। ये 5 नेशन ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट में। पाकिस्तान एंड मालदीव्स विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर। फ्यूचर में जो है कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट दिस ईयर दे वोंट बी पार्टिसिपेटिंग, ऐसा बताया जा रहा है, राइट। तो उसके बाद आता है भाई स्कूल टूर्नामेंट। जी भाई, फाइनली जो है साफ ने स्कूल टूर्नामेंट्स के बारे में सोचा है।
हम लोग जापान को देखते हैं, कोरिया को देखते हैं कि भाई स्कूल टूर्नामेंट्स में उनके टीम्स कितना अच्छा करते हैं एंड वहाँ से जो है उनको फ्यूचर का क्रॉप मिल रहा है फॉर अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20। एंड फाइनली यहाँ पे साउथ एशियन फुटबॉल भी जो है इस बारे में सोच रही है। दैट्स ग्रेट। ऐसा बताया जा रहा है कि अगले साल से मतलब 2026 से आपको स्कूल के टूर्नामेंट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ यार, दैट्स रियली ग्रेट न्यूज़। तो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा एंड 2026 से जो है आपका पहला साफ का स्कूल टूर्नामेंट होगा। क्या क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, क्या सिनारियो होगा, कितने टीम्स खेलेंगे, इसके ऊपर कोई अभी तक न्यूज़ नहीं है क्योंकि इसको स्ट्रक्चर किया जाएगा नेक्स्ट मीटिंग में। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट न्यूज़ क्योंकि एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है भाई साहब। ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है। स्कूल्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ से अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे फॉर ग्रास रूट एंड वही प्लेयर आगे जाके हमारे नेशनल टीम्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो अगेन ऑल्सो एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ निकल के आ रही है फॉर कोचिस। तो भाई कोचिस हम सबको पता है कि साउथ एशियन फुटबॉल में कितने कम प्रो डिप्लोमा के कोचिज हैं। बहुत कम लोगों के पास में हायर डिप्लोमाज हैं या फिर हाई कोचिंग बैचेज हैं। तो यहाँ पे साफ ने जो है पार्टनरशिप करने का सोचा है विथ ऑल द कंट्रीज एंड उनके जो कोचिज हैं उनको एक ग्रांट देने का सोचा है। जो एफएज होंगे वो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन को कांटेक्ट करेंगे एंड जो भी कोचेज इंटरेस्टेड है इस चीज़ में उनको ग्रांट दिया जाएगा, उनको अमाउंट दिया जाएगा टू फिनिश दिया डिप्लोमाज एंड प्रो डिप्लोमाज। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव इन माय ओपिनियन भाई साहब, क्योंकि जो भी कोचेज मैंने जिससे भी बात की या फिर जो कोचेज हमारे साथ में टच में होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं एंड इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर देम टू इन्वेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज इन कोचिंग बैचेस। तो अगर यहाँ पे साफ एंड लोकल एफएस उनको हेल्प करते हैं टू गेट प्रो डिप्लोमास, तो भाई ये बूस्ट रहेगा फॉर ऑल द कोचेस एंड इस वजह से आपका जो टेक्निकल अवेलेबिलिटी है, टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑफ द ग्राउंड की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो इस वजह से जो बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको भी मदद होगी। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ एंड एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का, राइट। तो आई थिंक ये छोटे छोटे चीज़ें बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं हमारे साउथ एशियन फुटबॉल में एंड आई रियली वांट देम टू इम्प्लीमेंट इट वेरी सून, क्योंकि हमने पहले भी देखा है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने बहुत सारे चेंजेस लाने की बातें की है, ऑन पेपर्स बहुत बड़े प्रोमिस किए हैं, बट ऑन द ग्राउंड ज़्यादा वर्क हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। बट नाउ एएफसी जो है हमारे साफ को पुश कर रही है भाई साहब। एएफसी वांट्स टू सी आवर क्लब्स डू वेल इन एएफसी कॉम्पिटिशंस, आवर कंट्रीज टू डू वेल इन एशियन कॉम्पिटिशंस एंड ऑल्सो क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारे कंट्रीज भाई साहब ये बड़े कॉम्पिटिशंस में कर देते हैं। तो यार लेट्स सी कि उस चीज में क्या होता है, उस ब्रैकेट में क्या होता है। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट बांग्लादेश फुटबॉल राइट नाउ। जी हाँ दोस्तों, जो बांग्लादेश वर्सेस सिंगापुर का मैच है जून 10 को, वो सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी। इट्स सोल्ड आउट। 100,000 पीपल ट्राइड बाइंग टिकट्स ऑनलाइन, ऐसा बताया जा रहा है, ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो भाई ये एक हाइप बन चुकी है बांग्लादेश फुटबॉल में राइट नाउ ऑफ दियर नेशनल टीम। ऑफ कोर्स यस, उनके ओरिजिन प्लेयर्स आने के बाद तो एक अलग लेवल पे चला गया है क्रेज ऑफ बांग्लादेश फुटबॉल। बट नॉट ओनली दैट, और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, और भी प्लेयर्स जो है बांग्लादेश फुटबॉल से जुड़ रहे हैं। जैसे अभी एक खुबा मिचेल का अपडेट आया है दैट खुबा मिचेल विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर द 10th जून मैच। जी हाँ, उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो हो चुका है। उन्होंने ऑलरेडी जो है अपनी डुअल नेशनलिटी के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। अभी कुछ स्टेप्स बाकी है, 2-3 दिन में जो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। एंड ऐसा बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फीफा या फिर जो प्ले पोर्टल का रजिस्ट्रेशन होता है वो भी किया जाएगा जून 1st वीक में। सो ही विल बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन फॉर द सिंगापुर मैच विच इज ऑन 10th ऑफ जून। तो भाई मज़ा ऑफ कोर्स आएगा। एंड नॉट ओनली हिम, यहाँ पे तनिल सलीक की भी बात हो रही है। जी हाँ, तनिल सलीक ही प्लेस फॉर स्टीवनेज एफसी, इंग्लिश का एक 3rd टायर क्लब है, अंडर 23 टीम में वो खेलते हैं। एंड ऑल्सो करीम हसन स्मिथ जो कि इंग्लिश 3rd टायर बांसली में खेलते हैं, जो कि अंडर 23 की टीम प्लेयर है भाई साहब। तो ये दो प्लेयर्स भी जो है बांग्लादेश फुटबॉल को ज्वाइन करने वाला है इन द अपकमिंग फ्रेंडली एंड ऑल्सो द अपकमिंग एशियन क्वालिफायर्स अगेंस्ट सिंगापुर। तो भाई सिंगापुर वाले मैच की तो हाइप अलग लेवल पे चल रही है। एंड उससे पहले वो एक भूटान के साथ में एक प्रैक्टिस मैच भी खेलने वाले हैं, तो उसमें भी जो है हम लोग हमारी नज़र रखेंगे। तो मज़ा तो ज़रूर आने वाला है भाई साहब फॉर बांग्लादेशी फैंस। बट देखते हैं कि क्या होता है आने वाले वक्त में। वी हैव ऑल्सो गॉट 2 फ्रेंडलीज। तो भाई हाउ इज़ द जोश गाइज, हाउ इज़ द जोश? 2 इंपॉर्टेंट फ्रेंडलीज, 1 अगेंस्ट थाईलैंड एंड 1 अगेंस्ट
हांगकांग, फिर से एक बार एशली वेस्टवुड विद दैट विलन्स आर्क आ रहे हैं हमारे साथ में, हमको हमारे साथ भिड़ रहे हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है उस चीज़ में। एंड ऑल्सो दोस्तों, बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो आपके जो भी थॉट्स है, डू कमेंट देम डाउन बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।